नमस्ते गाइस, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम है, पड़ चुकी है बच्चों की छुट्टी है स्कूल की। और कुछ जो है सोच रहा है कहीं घूमने फिरने जाने की, तो लेकिन बच्चों का प्लान हो रहा है। और फिलहाल मेरा तो कोई मन नहीं लग रहा कर रहा है इस टाइम जाने का। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों की खातिर तो जा करना ही पड़ता है, ये सब कुछ जाना है या कुछ भी। लेकिन यह है कि देखिए अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कहाँ जाएंगे। और एक बस ये बच्चे कह भी रहे हैं, लेकिन के कहाँ जाएं मम्मी बता दीजिए। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। और फिलहाल ये है कि हमारे स्टाफ में से ही, मतलब यहीं धोरे पास में से ही जरा स्टाफ है यहाँ इसके बड़े पापा का, वहीं से जो है बस जा रही है कचेरी से। हाँ, जो कचेरी बोलते हैं उसको, वहाँ से ही वहीं पे ही जॉब करते हैं इसके बड़े पापा। तो वहीं से एक बस जा रही है हरिद्वार के लिए, जो कि हरिद्वार ले जाएगी, ऋषिकेश ले जाएगी और नीलकंठ ले जाएगी, मनसा देवी। हाँ, वही जो मनसा देवी तो वही है ना। और तुम्हारे कोटद्वार ले जाएगी। तो ये दो चार चीज़ें जो बताई हैं वहीं पर जो है जाना होगा। तो मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। जाना भी पक्का तो नहीं है, क्योंकि पक्का इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए सारा हमारा डिपेंड करता है इसके पापा की छुट्टी के लिए। अगर इसके पापा की छुट्टी होती है तो हम जाएंगे, और वरना तो कह नहीं सकते, क्योंकि जाएंगे तो साथ भी वही। हालांकि फैमिली के कुछ लोग जा रहे हैं, फैमिली के लोग जा रहे हैं। और भाई मैं तो मम्मी से भी कह रही हूँ कि थोड़ा मम्मी का दिल बहल जाएगा। मम्मी वैसे टेंशन परेशानी में है इस टाइम पर। मन तो हमारा भी नहीं है जाने का, लेकिन बच्चों के लिए जाना पड़ रहा है हमें भी। ठीक है, थोड़ा मम्मी का भी मन बहल जाएगा और जो उसका भी दिमाग थोड़ा सही होगा। तो पता नहीं, ये तो नहीं पता कि मम्मी जाएंगी या नहीं जाएंगी। अभी तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी मम्मी कुछ टाइम से। तो फिलहाल 7 तारीख का, अगले महीने जून में 7 तारीख का प्लान बन रहा है जाने का। और मेरा भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि इसके पापा की छुट्टी होती है तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो मेरा भी कुछ पक्का नहीं है। वरना फिलहाल तो कहीं जाएंगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएं कहीं बच्चों के लिए, क्योंकि छुट्टी है। नहीं तो बच्चे जो है तो ऑब्जेक्शन कर देंगे, नहीं मम्मी आपकी बात, आप हमें कहीं नहीं लेके गए। तो बच्चे खुशी के लिए जाना पड़ता है। बट फिलहाल मम्मी का भी कुछ पक्का नहीं है कि मम्मी जाएंगी या नहीं जाएंगी। और मेरा यह है कि 7 तारीख के, अगर क्योंकि 3 दिन का टूर होगा, 7, 8 और हाँ हाँ 9 तारीख को होगा। 10 तारीख को हम, नहीं 10 तारीख को वापस आएंगे, 9 को 10 को, क्योंकि फ्राइडे को निकलेंगे और संडे को हम वापसी हो जाएंगे हम लोग। क्योंकि 2-3 दिन ही हो गए मान लीजिए, तो उसमें जो है छुट्टी मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, इसके पापा को छुट्टी मिल जाती है तो जरूर जाएंगे। वरना फ़िलहाल तो ये है कि छुट्टी की जो है शुरुआत हो ही गई है, चल रही है छुट्टी का फन टाइम। तो फिलहाल जो है मैंने कहा आज कभी जाना ना हो जाए और मेरा एकदम से, तो मैं जो कुछ तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जाते हैं कहीं पर, तो एक दफ़ा को हम लोग तो अपनी कर लेते हैं, एकदम से फटाफट तैयारी हो जाती है। बच्चों के थोड़ा पहले से मैं प्लान करा कर चलती हूँ। तो देखिए मैं जो क्या करा, मैंने थोड़े से जिनके बच्चों की तो मिडी वगैरह मैंने मीशो से ऑर्डर कर दी हैं। कि ज़्यादा हैवी कपड़ा तो आप लोग जानते ही गर्मी में अच्छा लगता नहीं है। तो बच्चों को थोड़े कंफर्टेबल भी फील नहीं होता, तो हमेशा मैं कपड़ा वही लेती हूँ जिसमें अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील होता है, बच्चों के लिए क्या अपने लिए क्या। तो देखिए फ़िलहाल मैं अक्षु के कपड़ों के तो ले आई हूँ, क्योंकि मान लीजिए इत्तेफाक से एमरजेंसी में जाना ही हो गया, यानी कि इसके पापा की छुट्टी मंजूर हो गई, तो मान लीजिए मुझे तो दिक्कत हो जाएगी ना, मेरा जाना नहीं हो पाएगा। और फिर इतनी सारी तैयारी होती है बच्चों के साथ में, 3-3 बच्चे, फिर उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हुए जाना, घर से बाहर जाना 1-2 दिन के लिए, तो काफ़ी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, कपड़े से लेके दवाई से लेके चप्पल से लेके हर चीज़ के बारे में। तो देखिए फ़िलहाल तो मैं जो हूँ ये कपड़े ले आई हूँ अक्षु के, मैं दिखाती हूँ आपको। और एक दो तो ये अक्षु के लिए आई हूँ, और ये पता नहीं ईशा के अपने पर्स लाई हैं। बाकी इनके जो ऑर्डर करके आएंगे, देखते हैं इसी महीने आ जाएंगे कपड़े, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। हाँ 25 को आएंगे, तो आज के 23 है, हाँ 23 है आज। तो यही सब है, और मैं भी अपने लिए सूट वगैरह लेकर के आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। आप कमेंट में बताना आपको कैसे लगे। तो फिलहाल इन लोगों की तैयारी में करके रख देती हूँ, वरना वहाँ गए तो वहाँ गए ना, तो कहीं तो जाएंगे ही जरूर से ही। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो देखिए पहले मैं दिखाती हूँ अक्षु के कपड़े। तो देखिए अक्षु के मैं हल्के हल्के कपड़े ले आई हूँ, देखिए दिखाई, देखिए ये कपड़े हैं हल्के हल्के, गर्मी में वो सॉफ्ट है, देखिए कोई वो नहीं है। यहाँ पे कई सारे लेके आई हूँ, 3-4 जोड़ी लाई हूँ मैं इसके। और एक जोड़ी कपड़े ये है। आप बताना कमेंट में मैं अक्षु को कौन से कपड़े पहनाऊँ, कौन से कपड़े पहना करके लेके जाऊँ।
और एक मिनट हटो, अंदर आओ। एक मिनट। और ये देखिए एक जोड़ी ये है, देखिए। और ये देखिए, ये इसके साथ का है, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे तो मैंने ये ले लिए थे। तो देखिए ये जोड़ी जो है ये नहीं तो मैं ले आई थी, मार्केट करके आ गई थी। तो देखिए ये एक जोड़ी कपड़े जो है मम्मी गई थी मार्केट, बाद में गई थी वो, ये मम्मी लेकर आई अक्षु के लिए कपड़े। वो सब तो मैं ले आई थी, लेकिन ये मम्मी गई थी ना बाद में मार्केट करने, तो ये मम्मी लेके आई अक्षु के लिए। ब्लू कलर का अच्छा है, ये वाइट कलर टी शर्ट है, और अक्षु ने कभी पहने भी नहीं थे ये कपड़े ये कलर के। तो फिलहाल अक्षु को तो ये हो गया। और देखिए ईशा का इसका स्कूल के लिए आ गया बैग। ये देखिए एक मिनट, मुझे तो ज़्यादा इधर नहीं ये लगता, खुलता नहीं है ना, मैं इस तरीके से कर देती। तो देखिए ये ईशा का पर्स है, देखिए। और ये है कशिश का पर्स, दोनों के सेम ही है। मैं हमेशा दोनों की चीज़ें सेम ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ले लूँ। तो देखिए दोनों के पर्स आ गए हैं। और फिलहाल ये आ गए हैं मेरे दो सूट, क्योंकि मुझे कॉटन के सूट ही पसंद होते हैं ना। तो देखिए ये कॉटन के सूट है, देखिए ये कॉटन का सूट है ये। और देखिए ये जो है, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जो है इसका जो है दुपट्टा है, और यही प्रिंट की शलवार है। तो बस मुझे इनकी सिलना विलना है कि तैयारी करनी है, एक मिनट। और ये है कशिश की पसंद का सूट है ये। और देखिए ईशा की पसंद का, यानी कि मेरी बड़ी बेटी की पसंद का सूट ये है पर्पल कलर का, क्योंकि उसको पर्पल कलर ज़्यादा पसंद है। तो देखिए ये जो है इसका सूट का वर्क एकदम, तो एक तो दिखाने के चक्कर में ना ऐसे हो गया है। तो देखिए इसका वर्क है, शायद पता नहीं दिख रहा आपको। देखिए गला वाला सब बना हुआ है प्रिंट में ये, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गला वाला सब बना हुआ है, देखिए अच्छे से, बस मैं सीना बाकी रह गया इनका, देखते हैं क्या सीता, आपको भी सिल के दिखाऊंगी मैं आपको। और इस वाले प्रिंट की शलवार है ये इसकी, और ये दुपट्टा है। तो देखिए मुझे क्या लगता है नहीं है, तो देखिए मुझे क्या लगता है कि जैसे गर्मियों के टाइम पे ना सबसे बेस्ट कॉटन होता है, जो कि कॉटन में हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो देखिए इस टाइम भी मैंने ये कॉटन का दुपट्टा ओढ़ रखा है, क्योंकि इससे क्या होता है, मान लीजिए हम कहीं पर भी है, मान लीजिए किचन में खाना ही बना रहे हैं, यहाँ देखिए हमारा तो मुँह ढका ज़्यादा जाता है। तो अभी मैं छोटी हूँ, घर में सबसे ज़्यादा छोटी मैं ही हूँ बहुओं में, तो मुँह पर रहती है। पहले ससुर जी रहा करते थे, ससुर जी जो कि आपको पता ही है कि वो एक्सपायर हो गए, काफ़ी टाइम हो गया है। उस टाइम में ब्लॉग नहीं बनाया करती थी, तो जब मुझे मुँह ढकना होता था तो मैं मुँह ढक के हमेशा चौड़ेंटेर आ जाता था खाना वाना बनाते टाइम भी, हर समय। तो मैं कॉटन के ही दुपट्टे ओढ़ती थी, क्योंकि क्या होता था कि कभी पसीना आ रहा खाना बनाते टाइम, तो मैं इससे ही मुँह पोंछ दिया करती थी। और अब भी यही है कि जब मान लीजिए जेठ है, ये सब कोई ऊपर आ जाता, तो फिर वही चीज़ मैं वैसे ही करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है कि हम लोग ओढ़ते थे ना, तो इसको मुँह ही पोंछ लेते हैं गर्मी में, इससे मान लीजिए पसीना आ रहा है कुछ भी है इस तरीके से, तो इसमें मुझे कंफर्टेबल काफ़ी फील होता है। तो मैंने ये बाहर जाने के लिए भी देखिए कॉटन के ही लिए हैं, ये बिल्कुल प्योर कॉटन है, सॉफ्ट वाली, इसमें ना गर्मी भी नहीं लगती है और सही रहता है। तो देखिए फिलहाल भी देखिए कब सिलना होता है इनका, अभी तो जल्दी सिल के रख दूँगी तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा मेरा। लेकिन तो दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए इसका। आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं शलवार वाले बनाऊँ या प्लाजो वाले बनाऊँ, क्योंकि ट्राउज़र वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं पहनती हूँ, और के सिल देती हूँ, लेकिन मैं खुद से नहीं पहनती हूँ। कोई शायद एक आध दो होंगे मेरे जो मैंने सिए हैं और मैं पहन लेती हूँ, न वरना वो कमी से पहनती हूँ मैं। तो देखिए कशिश ईशा तो गई है अपने नानी के घर पर, मैं तो नहीं गई हूँ, उसकी मौसी ने बुला लिया था, अभी हरियाणा वाली रुकी हुई है। तो और बच्चों की चली गई थी, वो कल ही गई है। और कशिश मेरे साथ है, क्योंकि ये मेरे साथ ही तैयारी कराने में एक्साइटमेंट हो रही है कि हाँ मम्मी क्या करेंगे कैसे करेंगे। अभी मैं इनसे क्या कहूँ कि बेटा छुट्टी पे ही डिपेंड है, पापा को छुट्टी मिलती है तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे, पक्का कुछ नहीं है। फिलहाल यह है कि हाँ इच्छा तो पूरी है कि जाए, और बच्चों की वजह से मन हो रहा है कि चले जाए, लेकिन अपनी सोचे कि हाँ कि अपने बारे के सोच के चले कि हाँ जाएं या ना जाएं, तो मन नहीं हो रहा, क्योंकि मम्मी के लिए सोच करके इस टाइम पे इतनी बड़ी बात सी हो गई हमारे साथ में। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन लग नहीं रहा 2 महीने हो गए हैं भाई के गए हुए, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी की बात है,
सोचते भी हैं, कहते भी हैं, तो काफ़ी वजह अजीब सा लगता है हम लोगों को कि क्या करें। बड़ा बहुत ही अजीब लगता है। तो लगता है कि उसके साथ के हैं, बहुत से बच्चे हैं उसके साथ के हैं, उन्हें देख करके भी उसकी बहुत सी याद आ जाती है कि देखिए ये सब अपनी इतने अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, पता नहीं हम भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, बाकी तो भगवान सब राजी खुशी रहे, लेकिन पता नहीं भगवान हमारा भाई क्यों ही छीन लिया। और बहुत अजीब सा लगता है सोच करके कि इतनी छोटी उम्र में वो चला गया हम सबको छोड़ करके। सोच तो वही भी कभी अकेले में बैठ के सोचते हैं ना, तो ये यकीन मानिए बहुत अजीब लगता है हम लोगों को कि कह नहीं सकते, शब्द नहीं मिलते हैं हमें, जबान भी जीत हो जाती, लड़खड़ा जाती, नहीं बोल पाते हैं उस चीज़ के लिए। और ये है कि कुछ नहीं वो कर सकते। और फिलहाल ये है कि बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, बस क्या कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल ये है कि सब तैयारी कर ही रहे हैं, अगर चले जाते हैं तो चले जाते हैं, वरना बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आप भी जो है मुझे कमेंट में बताना कि आप मैं कौन से तरीके से कौन सा सूट बनाऊँ, आप ज़रूर से बताना मुझे। क्या करूँ, मैं बहुत सोचती हूँ कि अब की बार जिक्र ना होगा भाई का, ना करूँ, लेकिन मन नहीं मानता, फिर ऑटोमेटिकली उसकी बात ज़रूर से आ जाती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मम्मी को भी साथ में ही लेकर के जाऊँ और उसको भी थोड़ा मन बहल जाए, मम्मी का भी, और थोड़ा ध्यान भटक जाएगा ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा उसको भी। पर पता नहीं ये है कि बच्चों के लिए घूमना हो जाएगा और हम लोगों के लिए ना थोड़ा मन बदल जाएगा, थोड़ा सा भूलेंगे तो नहीं उस बात को, लेकिन थोड़ा सा ना ध्यान बैठ जाएगा मम्मी का। कोशिश पूरी नहीं रखते हैं, और बाकी तो यह माँ है वो कभी इसका मन से नहीं हटेगा। तो देखिए तो फिलहाल देखते हैं कौन कैसे क्या जाता नहीं जाता। अभी तो यही हुआ, अभी और सामान भी बाकी है, क्योंकि क्या होता है ना कि बाहर जाते हैं तो जूते वगैरह तो देखिए आप लोग जानते हैं घर में पहने नहीं जाएंगे, तो वो चप्पल वगैरह लेकर के आनी है टूर के हिसाब से, बाहर जाने के हिसाब से मैं दिखाऊंगी आपको। मार्केट जाऊंगी तो ये वाली तो मैंने शॉपिंग आपको नहीं दिखाई थी मैंने, क्योंकि मैं फ़ोन छोड़ गई थी घर पे, और फिर गर्मी में अक्षु को भी लेके जाना पड़ गया था, इसके घर पे कोई भी नहीं था, इसके पापा भी ड्यूटी पे गए थे, तो फ़ोन में वहाँ पे नहीं दिखा पा रही थी मार्केट में, और कुछ भी नहीं दिखाया था मैंने, क्योंकि डर रहता है कहीं गिर ना जाए बच्चों के साथ में, फ़ोन इधर उधर ना हो जाए, काफ़ी भीड़ होती है, तो मैं फ़ोन नहीं लेकर के गई थी, गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। तो अब जो मार्केट जाऊँगी शॉपिंग करने तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और थोड़ा सा ये है कि इनकी चप्पल वगैरह लेकर के आनी है, जो भी इन्हें जो और बाकी सब चीज़ रह गई हैं वो सब मैं लेकर के आऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगी। तो आप मुझे बताना कि कमेंट में कैसा क्या रख लूँ मैं बाहर जाने के लिए, जो कि मेरे ज़्यादा ज़रूरी होगा ले जाने के लिए। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन सी सब्ज़ी होगी जो ख़राब ना हो गर्मी में, और मैं गर्मी के लिए लेके जाऊँ। तो वैसे तो मुझे पूरा है, लेकिन आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आप क्या लेकर के जाते हैं ऐसा। फिलहाल जो भी मैं बनाऊँगी उसका मैं आपको वीडियो ज़रूर डालूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन ये फिलहाल तो ये है कि बस इतना ही था ये शॉपिंग वगैरह का जो मैंने आपको दिखाया है, जो भी तैयारी की है, तो वही सब मैंने दिखाई है आपको। और आप बताना मुझे कमेंट में आप इस वाली गर्मी में कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो देखिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखिए जी, सारा जो है किचन का जो है मैंने निपटा ही दिया था, जो अधिकतर जो अब सारा काम नाश्ता वगैरह जो था जो भी था, तो खाना वगैरह निपट जाता तो क्या लगता है ना, नाश्ता वास्ता निपट जाता तो एक आसानी सी लगती है काम करने में, नहीं तो चिंता सी लगी रहती है कि सब जो नाश्ते वगैरह से रह गए हैं। तो देखिए बड़ी बेटी जो है गई है नानी के घर पर, और छोटी बेटी मेरे साथ ही है, वो ज़्यादातर मुझे छोड़ करके नहीं जाती है, हालांकि बड़ी बेटी भी नहीं जाती है, लेकिन क्या है कि छुट्टियाँ चल रही हैं इस टाइम, तो बच्चों को लगता है कि हाँ चले जाएं, लेकिन इसको यह रहता है कि मैं मम्मी तुम्हारे ही साथ जाऊँगी। तो देखिए इधर जो है अक्षु जो है लगा रहता है मेरे साथ में, मैंने जो है बेडशीट वगैरह सब लगाई दी थी, एक साइड को मैं तकिया कवर लगा रही थी, बस उसको यही लग रहा था कि मम्मी देखो और क्या क्या काम रह गया है, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि बस जो घूमने फिरने जाना है, जहाँ कहीं भी जाना है, बस मम्मी जो है उसकी बातें करते रहें बैठ करके। देखिए क्या होता है ना, बच्चों को कुछ ज़्यादा ही खुशी हो जाती है कि घूमने फिरने जाते हैं तो हम लोग, क्योंकि बच्चे पूरे साल पूरे पढ़ाई वढ़ाई इन सब में बिज़ी रहते हैं, तो एक महीने की छुट्टियाँ कुछ इस तरह होती हैं जिसमें बच्चे जो है एंजॉय करना चाहते हैं। तो देखिए माँ बाप तो पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ जी हमें जिस तरीके से भी हो सके अपने बच्चों को खुश रखें और उनकी खुशी और उनकी तमन्नाएं पूरे तरीके से पूरी करें। तो देखिए कभी कभार कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं कि वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मेरा क्या है कि देखिए बाकी सब तो देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है कि सारी तैयारी कर चुकी हूँ, फ़िलहाल जो भी कपड़े वगैरह की करनी है मुझे, और बाकी देखते हैं इसके पापा को छुट्टी मिलती है तो तभी जाना होगा,
नहीं तो अभी कुछ नहीं कह सकते। बस मैं ये चाहती हूँ कि छुट्टी मिल जाए और बच्चों का दिल ना टूटे। देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी शैतानी करते हैं ये दोनों बहन भाई, कि मेरा दिमाग ना पूरे दिन इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। देखिए मम्मी का सूट था, ये मम्मी ने मुझे सीने के लिए दिया था, तो मैंने कहा ठीक है वक्त के रहते जो है मैं कपड़े सी करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से अपने भी सीने हैं और फिर इधर उधर से भी आ ही जाते हैं कपड़े, तो वो जो है मुझे टाइम नहीं लग पाएगा अपना। फिर ये क्या होगा कि देखिए जल्दबाजी में ना कुछ काम ऐसे होते हैं कि ठीक ठाक नहीं हो पाते हैं, और ख़ास तौर से जल्दबाजी के काम तो हमेशा मैंने अक्सर से देखा है ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे भी मैं देखती हूँ कि हाँ मुझे उस चीज़ में मुझे इतना टाइम लगेगा, तो मैं उसे थोड़े टाइम पहले ही करना स्टार्ट कर देती हूँ। कि क्या होता है ना कि बच्चों का साथ है और घर में भी काफ़ी काम है, तो मैं जो हूँ इतनी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं साथ साथ। तो इसलिए फटाफट जो है टाइम के अनुसार ही जल्दी जल्दी कर देती हूँ, फटाफट धीरे धीरे जैसे भी मतलब होता है कि एक ही दिन में सोचूं कि इस काम को निपटा लूँ, तो वो काम एक दिन में नहीं निपट पाएगा। तो देखिए क्या होता है कि मेरे 2-3 सूट तो हो ही जाते हैं दिन भर में, तो इतनी ज़्यादा तो नहीं सीती हूँ। फ़िलहाल यह है कि 2-3 सी लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे अक्सर नहीं सीने देता, तो मुझे काफ़ी परेशानियाँ हो जाती हैं, जो कि फिर मुझे रात में ही अधिकतर काम करना पड़ता है फिर सिलाई का। और इससे कि क्या होता है कि मेरी आँखों में भी काफ़ी कुछ टाइम से प्रॉब्लम होने लगी है एकदम से। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा होता है ना कि ऐसे दिक्कत सी लगने लगी है कि जैसे कि आंखों में धुंधला धुंधला सापन देखती हूँ। फिलहाल यह है कि चेकअप कराना पड़ेगा आंखों का, ऐसा है कि कुछ और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, तो इसीलिए ज़रा यह है कि हो जाए। तो इसलिए वक्त में जो है जितना हो सके उतना कर लेती हूँ काम। फिलहाल यह है निपट जाएंगे तो फिर अपने कपड़ों में भी लग जाएंगे। इस बीच में औरों के भी आ रहा है तो उनका भी देखना है। तो देखते हैं सारा काम कब तक निपटता है। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे नई नई वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए आप लोग भी।